नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के बीच एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह बगीचे में टहल रही थी। फिर मैंने एक गिलहरी को इधर उधर फुदकते देखा। फिर मेरी नज़र उसके पीठ पर बनी धारियों पर गई। वो धारियाँ मानो ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरे हों। ये सारी बातें मैं खुद से बुदबुदा रही थी कि तभी मेरी नानी ने इससे जुड़ी एक कहानी बताई जो रामायण से लिया गया है। मुझे लगा कि ये कहानी यूं ही कोई नानी दादी के किस्से हुए होंगे। इन सारी बातों को करीब से जानने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद से रामायण पढ़ूं। तो मैंने रामायण पढ़ी जिसमें इनके बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है जो मैं आप सबों के बीच बताने जा रही हूँ। बात उस समय की है दोस्तों, जब रामायण काल में सीता माता का वनवास के दौरान जब लंकापति रावण ने एक ऋषि के वेश में आकर हरण कर लिया और उसे ले जाकर लंकापुरी की अशोक वाटिका में रखा। तब सीता माता को खोजते खोजते राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर के राजा सुग्रीव से हुई। सुग्रीव की सेना के बाहुबली हनुमान समुद्र लांघकर सीता का पता लगाकर आए। तब पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वानर वीरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधने लगे। भालू बंदर सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े पत्थर लेकर पुल निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे थे। उसी क्रम के दौरान समुद्र के किनारे एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वो भी सभी के साथ श्री रामचंद्र जी के कार्य में हाथ बटाने हेतु सहयोग करने लगी। वह गिलहरी समुद्र के पानी में डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर में बालों से छोटे बड़े बालू और पत्थरों के कणों को चिपका कर लाती और पुल में जाकर अपने शरीर को जोर जोर से हिलाती ताकि जो बालू उसके शरीर में चिपका है वो बालू पुल पर गिर जाए। उसके इस कार्य को देखकर भगवान राम की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसके प्रेम को देखकर श्री राम ने प्रेम रस के वशीभूत होकर उसे अपने गोद में उठा लिया और प्यार से सहलाते हुए बोले, तुम नन्ही सी जान हो, किंतु तुम्हारे सहयोग की भावना और मेरे प्रति तुम्हारा यह समर्पित प्रेम अतुल्य है। अतः संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे और तुम्हें मेरे परम भक्त अर्थात राम के भक्त मानकर तुम्हें सदैव देखेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने ये सारी बातें कहते हुए गिलहरी की पीठ को सहलाया, तब से उनकी उंगलियों के निशान धारी के रूप में गिलहरी के शरीर पर अंकित है। पर दोस्तों, तो हम में से कुछ लोग धर्म की भाषा जानते व मानते हैं, तो हम में से कुछ लोग विज्ञान की भाषा जानना व मानना चाहते हैं। तो जीव विज्ञान के अनुसार आर मालारिनो ने इस संदर्भ में काफ़ी रिसर्च किया जो नेचर मैगजीन में भी उनकी रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की गई। श्री आर मालारिनो के अनुसार गिलहरी, जेब्रा और अफ्रीका में पाया जाने वाला एक खास किस्म का धारीदार चूहा, इन तीनों के शरीर पर लगभग एक जैसी धारियां होती है। इस धारियों के बनने के पीछे MITF मेलेनोटासाइट कोशिका होते हैं जो कोशिका पिगमेंट बनाती है जो बालों और त्वचा की कोशिकाओं में रंग भरने का काम करता है। आज गिलहरी के पीठ पर लगी धारियों के पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक कारणों को विस्तार से जाना। अगर ये वीडियो आप सबों को थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपके लाइक से हमें और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।